हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य मलिक। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं प्रैप शॉट पे। आज हम लोग देखने वाले हैं मिक्सचर और एलिगेशन के कॉन्सेप्ट को। इससे पहले की वीडियोस में हमने अर्थमेटिक के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपसे डिस्कस किए हुए। हम क्या करते हैं, आपके पास प्लेलिस्ट की वीडियो में अगर आप जाकर देखेंगे, दो तरीके से चैप्टर को डील करते हैं। फर्स्ट आपके पास होता है बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं। सेकेंड जो हम चीज देखते हैं, हर चैप्टर से आए हुए जितने भी रिसेंट एग्जाम है 2022 2023 में, एसएससी के जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं उसको हम लोग, उसके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं रिसेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको डिस्कस कर सकते हैं। आप किसी भी चैप्टर को अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके समझ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी इशू आता है तो उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, वी विल रिप्लाई। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो मिक्सचर और एलिगेशन के कॉन्सेप्ट को, दो चैप्टर है बेसिकली, हम उनको एक साथ देख सकते हैं। जैसे एलिगेशन होता क्या है, अगर आपके पास एलिगेशन और मिक्सचर दो चैप्टर होते हैं हमारे पास, आपको समझना क्या एलिगेशन होता क्या है। इसको हम डेरिवेशन के तरीके से भी कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा, कोई चीज आपके पास किसी चीज का कॉस्ट प्राइस दे रखा है, वो सपोज 100 रुपीज पर केजी है। ठीक है, ऐसे ये फर्स्ट चीज है आपके पास। ऐसे सेकंड चीज भी हमारे पास है, उसको सेकंड को रख लेते हैं। उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो सपोज 140 रुपीज पर केजी हो गया। अब इन दोनों चीजों को आपस में मिला दिया, फर्स्ट वाला भी कॉस्ट प्राइस है, सेकंड वाला भी कॉस्ट प्राइस है। इन दोनों चीजों को आपस में मिला दिया और मिलाने के बाद हमने इसको बेच दिया। जैसे फॉर सपोज हमने ऐसा किया कि 100 रुपीज पर केजी का एक बोरा लिया, ऐसे ही आपके पास 140 रुपीज पर केजी का कोई सामान लिया, उन दोनों को आपस में मिला दिया और इस बोरे को बेच दिया, मिक्सअप कर दिया, और हमने बेच दिया फॉर सपोज 120 रुपीज पर केजी के हिसाब से। ठीक है, इसका कॉस्ट कितना पड़ रहा है हमें, 120 रुपये पर केजी के हिसाब से हमने इसको बेच दिया। जहां तीन चीजों की वैल्यू आती है, इनिशियल वैल्यू, और आपके पास ये फाइनल सेकंड वाला जो मिक्सचर है उसकी वैल्यू, और बीच की वैल्यू, मतलब दोनों का आपस में कंबाइन करने के बाद हमने कितने का उसको बेच दिया है, फिर कितना हमें पैसा मिला। तो हम इन इस तरह के कॉन्सेप्ट में जहां आपको फाइनल वैल्यू पता होती है, ये फाइनल वैल्यू 120 रुपये पर केजी में आपने बेचा है, जहां वैल्यू फाइनल वैल्यू पता होती है वहां हम एलिगेशन को लगा सकते हैं। क्या करना होता है, अब इन दोनों वैल्यूज में से एक वैल्यू बड़ी होगी एक छोटी होगी, इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी। जैसे ये 100 है, ये 140 है, ये जो बीच में जो वैल्यू आएगी ना, आपके पास हमेशा इसके बीच की वैल्यू होगी। 100 और 140 के बीच में आपके पास 120 कहीं पड़ रहा है, तो ये उसके बीच की वैल्यू है। 130 भी हो सकता था, 130 भी ले सकते थे, बट मैं 120 ले लेते। अभी क्या समझ आया कि जो वैल्यू बड़ी है, जैसे इन दोनों में बड़ी कौन सी 120, तो आपने 120 में से 100 को माइनस कर देना। इन दोनों चीजों को ऐसे क्रॉस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 20। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू 140। 140 में से 120 को माइनस कर दोगे, जैसे ही माइनस करोगे तो आपके पास है 20 आ जाएगा। अभी जो 20 आपके पास है, ये उसका, ये अगर कॉस्ट प्राइस था तो ये इनकी क्वांटिटी का रेशियो आएगा। जैसे 20:20 का मतलब क्या होता है, 1:1। भाई आप 20:20 कह सकते हैं इसको, कि एक चीज 20 थी दूसरी 20 है, तो इसका सिंपल रेशियो क्या हो जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, दैट इज 1:। बेसिकली क्या होगा आपके पास, आपने जितना क्वांटिटी फर्स्ट वाला लिया उतना ही क्वांटिटी आपने सेकंड वाला लिया, ये बिल्कुल बीच की वैल्यू थी। जैसे इसकी जगह पे आपके पास 130 होता, यहाँ 120 की जगह आपके पास क्या होता, कि जो बेचा हमने 130 का बेचा। सेम चीज करनी है कि बड़े वाली वैल्यू में से छोटी वैल्यू को हटा दें। 120 30 130 में से 100 को माइनस करोगे तो दैट विल बी 30। इन दोनों वैल्यू में बड़ी वैल्यू ये है आपके पास। 140 में से 130 को हटा दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 10। यही रेशो में आपने मिलाया हो, तो रेशो क्या है इसका, 10:30 का मतलब क्या होता है, 10:30 का मतलब होता है 1:3। इसका मतलब फर्स्ट वाली क्वांटिटी से आपने एक हिस्सा लिया, सेकंड वाली क्वांटिटी से आपने कितना लिया, 3 हिस्सा। समझ पा रहे बात को, कि आपने क्या किया, कि बड़े वाली जो आपके पास वैल्यूज है, जो आपके पास फर्स्ट क्वांटिटी है उससे आपने एक हिस्सा लिया, सेकंड वाली क्वांटिटी से कितना लिया आपने, 3 हिस्सा लिया, टोटल कितना आपके पास है 5। आप इस बात को समझ पा रहे हैं, हम दो मिक्सचर को आपस में मिलाते हैं और उसी का हमने रिलेशन निकालना होता है। दो मिश्रण है, जैसे इसको ए और बी भी बोल सकते हैं, इनको मिलाया गया ऐसे। इसको हम थोड़ा और डीप पढ़ेंगे, बट अभी एलिगेशन का कॉन्सेप्ट है तो उसको ऐसे समझ में, कि फर्स्ट मिश्रण है जिसमें 100 रुपये पर केजी कॉस्ट, लास्ट में उसको मिला 40 रुपये पर केजी के हिसाब से, और जो फाइनल मिश्रण बना वो बना 130 रुपये पर केजी। अब आपके पास इसी के साथ एक डेटा और दे देते, क्या देगा, इफ क्वांटिटी ऑफ
फर्स्ट मिक्सचर इज, पहले मिश्रण की आपको क्वांटिटी दे रखी है। वो सपोज ने बोला कि फर्स्ट वाला मिक्सचर आपके पास 15 केजी का है। मिक्सचर हो सकता है कुछ भी ऐसी चीज होगी, फर्स्ट जो चीज हमने ली वो आपके पास क्या है 15 केजी। तो आपको बताना है सेकंड क्वांटिटी कितनी है। फाइंड सेकंड क्वांटिटी। जो सेकंड वाली चीज ली है उसकी क्वांटिटी आपको बतानी कि सेकंड से हमने कितना लिया। तो आपने क्या करना है, पहले तो यही सब चीज करनी है। ये सवाल ऐसा है, इसी के साथ ये चीज ऐड होना है। तो फर्स्ट में तो आपने रेशियो निकाल दी कि भैया हमारे पास क्या रेशियो रहा होगा, फर्स्ट से लिया होगा 1 और थर्ड सेकंड वाले से कितना लिया होगा 3। अब इन दोनों वैल्यू से, दोनों वैल्यू में से आपको किसी की वैल्यू रियल में दे रखी है। ये फर्स्ट वाले मिश्रण की रियल वैल्यू है, कितना दे रखा है आपको 15 केजी। तो इन दोनों चीजों का आपस में क्या कर दो इक्वल। भाई यूनिट में तो हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट हमने इससे लिया, लेकिन रियल में भी पता है कि फर्स्ट से मिश्रण से कितना लिया है 15 केजी। तो ये दोनों चीजों को एक दूसरे के इक्वल रख दो। आप क्या कहोगे, 1 यूनिट इक्वल्स टू 15 केजी। आपसे पूछा गया क्या गया है, सेकंड वाली क्वांटिटी बताओ। सेकंड क्वांटिटी यूनिट में कितनी है 3, तो आपको 3 यूनिट का मतलब निकालो कितना हो जाएगा। अगर एक चीज 15 केजी की आ रही है तो तीन चीजें कितने की आएगी, 15 इंटू 3 45। ठीक है, थर्ड चीज कितने की आएगी 45 केजी। फर्स्ट मिश्रण से अगर हमने 15 केजी लिया तो सेकंड मिश्रण से कितना लेना पड़ेगा आपको 45। आपसे बोल देगा कि टोटल क्वांटिटी बताओ, ये टोटल क्वांटिटी कितनी है हमारे पास। टोटल क्वांटिटी हुआ कितना है 3 और 1 4, तो आपको 4 यूनिट का मतलब बताना। अगर एक चीज 15 की आ रही है तो चार चीजें कितने की आएगी, 4 इंटू 15। अगर एक चीज 15 केजी है तो चार चीजें कितनी की होगी, 15 इंटू 4 60 केजी की। इस तरह से हम सवाल को निकाल सकते हैं, इसी को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके चीजों को देखते रहे। आई गेस ये चीज समझ आई होगी आपको। क्वेश्चन में आपके पास ऐसे इसी चीज को लैंग्वेज के फॉर्मेट में लिखा होता है कि फर्स्ट मिश्रण से इतना रुपए केजी लिया, सेकंड मिश्रण से इतना रुपए पर केजी का हिसाब कॉस्ट प्राइस है, फाइनली जब बेचा तो 130 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच दिया उसको। अब आपके पास यह क्वांटिटी का रेशियो आया, इनमें से इस रेशियो में से किसी एक की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे क्या दे रखा, फर्स्ट वाले मिश्रण का रियल में दे रखा है 15 केजी। तो अब आपने तुलना कर दी, हमने बार बार पढ़ा इसको रेशियो में कि तुलना कंपैरिजन कैसे करते हैं। एक चीज की वैल्यू कितनी है 15 केजी, अगर एक चीज 15 केजी की है तो तीन चीजें कितने की होगी 45 की। इसी तरह से टोटल पूछ लिया तो टोटल सम कितना है 4। अगर एक चीज 15 की है तो चार चीजें कितने की होगी 15 इंटू 4 100 का। समझ पा रहे इस बात को। अब इसी के साथ थोड़ा सा और ले लेते क्वेश्चन, जैसे इसको चेंज कर देता हूं। वो सपोज क्वेश्चन में आपको दे रखा हो कि 100 रुपए पर केजी का कोई हमारे पास मिश्रण है, उसको 140 रुपए पर केजी के हिसाब से मिला दिया, और इसको जब बेचा तो हमने 110 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा, या फिर जो टोटल हमारे पास फाइनल वैल्यू होगी वो 110 आ। अब यहाँ से क्या सिंपल रेशियो आ जाएगा आपके पास, इन दोनों को माइनस करोगे, माइनस करने का मतलब कितना हो जाएगा 10। बड़े में से छोटे को घटाते हैं, अगर इसमें से आपने इसको घटाया है तो दूसरी बार क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। तो 140 में से जब 110 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो रेशियो क्या हो जाएगा 3:। अब इसी के आधार पे अगर आपको दे रखा है कि फर्स्ट मिक्सचर, फर्स्ट जो मिश्रण है वो आपको दे रखा है फॉर सपोज 30 केजी का है, 36 का ले लेते हैं। फर्स्ट मिश्रण आपको 36 केजी दे रखा है, आपको बताना है कि फाइंड टोटल क्वांटिटी, कि टोटल क्वांटिटी कितनी है। अब बताओ क्या है, यहां तक तो सवाल सेम है, इन दोनों का एलिगेशन लगा लिया रेशियो। अब इस रेशियो का यूज करना है, रियल में कितना दे रखा है 36 केजी, यूनिट में कितना दे रखा है 3। इन दोनों वैल्यू को आपस में क्या कर दोगे, कैसे लिखते हैं, 3 यूनिट इक्वल्स टू 36 केजी, 1 यूनिट इक्वल्स टू 36 अपॉन 3 केजी। ये मैं बेसिक से लिख रहा हूँ, ऐसे लिखना नहीं होता, अदरवाइज को डायरेक्ट लिखते थे। मैंने बता रखा है पहले भी, अगर आपने नहीं देखा पहले रेशियो प्रोपोर्शन या फिर परसेंटेज की वीडियोस नहीं देखी तो उसको आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास 12, इसको यही छोड़ दिया। आपको क्या चाहिए, टोटल क्वांटिटी चाहिए। टोटल क्वांटिटी कितनी है 3 और 1 4, तो 4 यूनिट का मतलब बताना है। अगर एक की वैल्यू ये है तो 4 की वैल्यू क्या होगी 36 अपॉन 3 इंटू। अब इस बात को कैसे लिखते हैं, हम इसे डायरेक्ट लिखते हैं, जिस चीज से कंपैरिजन करते हैं
ये 36 kg एक रियल वैल्यू, इसकी कंपैरिजन, इसकी तुलना किससे करी है? हमने इससे करी है 3 से। क्यों? क्योंकि 36 kg फर्स्ट मिश्रण की रियल वैल्यू है। तो फर्स्ट मिश्रण की रियल वैल्यू तो 36 kg, लेकिन फर्स्ट की यूनिट कितनी है? 3। तो इन दोनों की कंपैरिजन करा, जिससे तुलना करते हैं वो नीचे आ जाता है। जो चीज निकालनी होती है आपको टोटल निकालना है, तो टोटल कितना है हमारे पास? 4। आपको 4 की वैल्यू निकाल, 3 से कटेगा 12 और 12 इंटू 4 48 kg। समझ पा रहे हैं? इस तरीके से आपको क्वेश्चंस गिवन होते हैं और इसका हम यूज करके आसानी से आंसर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के साथ एक और चीज ले लेते हैं। कई बार क्या होता है, यही चीज नहीं होती, ये चीज मिसिंग होती है, तो आपको क्या करना होता है, फिर निकालना होता है इसके बेसिस। कैसे करेंगे? जैसे आपको ये गिवन होगा, यहाँ पे क्या गिवन होगा? आपको फर्स्ट मिक्सचर भी गिवन होगा 36 kg का, यहाँ आपको सेकंड मिक्सचर भी गिवन होगा। जो सेकंड मिश्रण है आपके पास, उसकी वैल्यू भी गिवन होगी। कितनी होगी हमारे पास? 1 है ना, 12 kg। बेसिकली आपको क्या गिवन है? आपको ये गिवन है। अब सवाल को देख लेते हैं क्या चीज है। आपसे गिवन है कि भैया किसी चीज को 100 रुपए पर केजी का लिया, दूसरी चीज ली 140 रुपए पर केजी का, इन्हें किसी रेशियो में हमने लिया और हमें कितने का बेचे, या फिर जो बात वो आगे करेगा, इन दोनों का बेसिकली ये वैल्यू जो हम निकाल दे रखी थी ना पिछली बार, इसको पूछा हुआ है इसने बीच के वैल्यू कि कितने का बेचे कि ये अनुपात आपके पास ऐसा बन जाए। अभी क्या मतलब हुआ इसका कि भैया हमारे पास पहले वाली जो चीज थी 36 kg, ये एक रियल वैल्यू दे रखी है ना। सेकंड वाली जो चीज है हमारे पास 12 kg, ये भी आपको दे रखी है। आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, इस एक्स की वैल्यू निकालनी, तो पहले बेसिक से कर लेते हैं, फिर जो जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से। आपको पता है कि इसमें रेशो का यूज करते हैं, ठीक है। 36 और 12 का रेशो क्या हो जाएगा? 3:1 इनका रेशो। अब इस पे लगा लेते हैं यहाँ पे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही इसको पहले बेसिक से कर लेते हैं। बेसिक क्या लगेगा इसमें? हमने क्या किया था, इन दोनों वैल्यू में से एक बार तो इसमें से इसको माइनस किया था और एक बार इसमें से इसको माइनस किया था। तो बेसिकली क्या लिखा था? x माइनस, पहले 110 था ना यहाँ पे, x माइनस 100, x माइनस 100। कितनी वैल्यू आती है जब x को 100 से करते हैं? तो आपके पास वैल्यू क्या आती है? 1। इसका रेशियो लेना, किसके साथ? अभी x माइनस 100 किया, दूसरी बार क्या करोगे? 140 माइनस, एक बार इधर से माइनस होता है, एक बार इस तरफ से माइनस होता है, दैट इज 140 माइनस। जब 140 में से आपने x घटाया तो वैल्यू क्या है हमारे पास? 3। आप चाहो तो इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। जो x की वैल्यू निकालनी होती है, डेविएशन भी लगा लेते हैं, एलिगेशन लगा लेते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं करने के लिए, बट बेसिक यही है। बेसिक जो स्कूल से पढ़ते हैं कि आपके पास फाइनल वैल्यू निकालनी है, तो फाइनल वैल्यू निकालने के लिए आपने रेशियो लगा, इस 3 की मल्टीप्लाई क्रॉस में यहाँ करोगे, इसकी मल्टीप्लाई है, तो यहाँ होगा 3x माइनस 300 इक्वल्स टू, इस पूरे को उठा के यहाँ ले जाओगे 140 माइनस x। अब x वाली चीज एक तरफ रख लो, बाकी चीज एक तरफ। ये माइनस का x है, इधर जाके क्या बन जाएगा? प्लस का x, तो 3x प्लस x 4x। ये 300 माइनस का है, उधर जाके क्या बन जाएगा? प्लस का, तो 300 में 140 जोड़ देंगे तो 440। अगर x की वैल्यू 4x कितनी आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा? 440/4, दैट इज 110। ये आपको निकालना है। समझ पा रहे हैं? इस तरह से क्वेश्चंस आपके पास आते रहेंगे, आगे भी एग्जाम्स में आपको दिखेंगे। ठीक है भाई, 100 रुपए पर केजी, 140 रुपए केजी, ये वैल्यू आपसे पूछ रही है। इस रेशियो पे काम करा क्योंकि गिवन था हमारे पास। 36 kg 12 kg पे काम नहीं करता, काम करना किस पे? 3:1 पे। और भी बहुत तरीके से कर सकते हैं, मैं इन दोनों का गैप ले सकता हूँ, इन दोनों का गैप सेम कर सकता हूँ, बट आप उस चीज के लिए अभी अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो अभी सिर्फ ये बेसिक लगाइए, बेसिक से क्लियर हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे डेवलप करके वहां पे भी पहुंचे। 100 140 का गैप 40 होता है, मैं इसको इसी रेशियो में बांट लूँ, बट कोई बात नहीं, अभी के लिए सिर्फ इतना नहीं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ तक ठीक है सारी बातें, आपको ये वैल्यू आ गई। ये कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारे पास? 110 रुपये पर केजी। इसी क्वेश्चन के साथ एक और एड ऑन कर देते हैं चीज, यहाँ तक सेम है। पहले हमने ये चीज यूज करी, ये लिखा है ऐसे, इसका रेशो हमें पता है ऑलरेडी, 3:1 का रेशो वो 12 और 36 दे रखा था। उसी बेसिस पे हमने क्या निकाल लिया? ये एक्स की वैल्यू निकाल ली, ऐसे निकाल। अब इसी के साथ एक एड ऑन कर देते हैं चीज। वो सपोज आपके पास क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछ ले
क्या बोलेगा फिर? कि आपसे बोला कि एट व्हाट प्राइस दिस मिक्सचर shall be sold to gain 10% प्रॉफिट। सारी बातें चल रही है, बस एक थर्ड चीज और ऐड ऑन करती। इस मिश्रण को कितने का बेचे जिसपे 10% का प्रॉफिट हो जाए। अब पहला टास्क तो इन दोनों का यूज करके कॉस्ट प्राइस निकालना है बीच वाले का। अब उसके साथ एक और चीज, अब इस मिश्रण को कितने का बेचे उस पे 10% का प्रॉफिट होता है। अगर आपने कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट लॉस पढ़ा है, कॉस्ट प्राइस 110 रुपए पर केजी आ गया। अगर कॉस्ट प्राइस 110 रुपए पर केजी है, उस पर 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो यहाँ पे काम कर, उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? इस 110 का 10% तो बेसिक सी ऐसे जोड़ सकते हो। 110 में इसका 10% जोड़ दोगे, वो क्या होगा? 120। ठीक है, ऐसा भी कह सकते थे। इस 110 का 110% निकाल दिया। इस तरह की चीजें हम प्रॉफिट लॉस में बहुत करें डिटेल में। अपने 10% प्रॉफिट में बेचना है, बेसिकली क्या करना है, इस 110 का 110% निकाल दिया, तो वो सेलिंग प्राइस बन जाएगा। दो जीरो कटेगी, 11 11 की मल्टीप्लाई 121। तो सामान कितने का बिकेगा अभी? 121। समझ पा रहे हैं? मैंने तीन चार चीजों को एड ऑन करते हुए एक साथ बना दिया। इसी बेसिस पे हम आगे की चीज को निकाल सकते हैं। अगर आपको एक चीज आ रही है, उसी बेसिस पे आप दूसरी चीज को देख सकते हैं, और उसी बेसिस पे आपको थर्ड चीज को एड ऑन कर सकते हैं। तीन चीजें एक जैसी होती है, उनका आपस में बस आपने कंबाइन। समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को? इसी में आपको एलिगेशन लग जाए। मैंने आपको तीन चार चीजों को एक साथ समराइज करके बता दिया। हो सकता है कि ये वाली वैल्यू गिवन हो, रेशो पूछ ले, रियल में क्वांटिटी, वहां हम सवाल करेंगे। हो सकता है आपके पास ये बीच की वैल्यू ही मिसिंग हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डायरेक्ट इस तरीके से इस बीच वाली वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब उसके बाद एक तीसरी चीज, कि ये नहीं कह रहा कि ये वैल्यू निकालो, बोल रहा है कि इसे कितने का बेचे ताकि 10% का प्रॉफिट हो। तो मतलब इसको 10% का प्रॉफिट देना भी है। अगर 110 रुपए की बेच रहे हो तो कॉस्ट प्राइस है, लेकिन बेचना कब है? 10% बढ़ा के बेचना। तो 10% प्रॉफिट कमाने के लिए इसको 10% बढ़ा दिया, और किसी भी चीज का 10% तो हम देख के बता सकते हैं, दैट विल बी 11 होगा इसके। ठीक है भाई। आगे चलते हैं, कुछ रियल क्वेश्चंस ले लेंगे ताकि आपको थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये पहली बात हमने क्लियर की, आई गेस थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी इशू है, आप दोबारा इसको देख लीजिए, या फिर आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं, वी विल रिप्लाई, और जो भी आपका जेन्युइन डाउट्स है उसको सॉल्व करें। ठीक है? आप फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको अपडेटेड कंटेंट मिलता है। हर तरह के नोट्स और मॉक हम प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, इसी को डेटा को ही चेंज कर लेते हैं, कुछ रियल सवाल ले लेता हूँ मैं। जैसे क्वेश्चन है आपके सामने, इन व्हाट रेशियो coffee should be coffee should be mixed one costing 2500 rupees per kg with another variety
कॉस्टिंग 1500 रुपीज पर केजी। एक टाइप की कॉफी का रेट आपको 2500 रुपये पर केजी दे रखा है, और सेकंड टाइप की जो आपका वैरायटी है उसकी आपका रेट दे रखा है 1500 रुपये पर केजी। और क्या बोला इसके बाद, सो दैट कॉस्ट ऑफ मिक्सचर is ₹22500 रुपीज पर केजी। आपका बिल्कुल बेसिक सवाल है, इसमें तो ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, बस मैंने आपको बताने के लिए इस तरह की लैंग्वेज के साथ आपके पास क्वेश्चन। क्या मतलब हुआ, एक तरह की कॉफ़ी है जिसका रेट है 2500 रुपये पर केजी, तो फर्स्ट सीपी पता चला। दूसरा टाइप का वैरायटी आपके पास 1500 रुपये पर केजी, तो सेकेंड सीपी पता चला। और किस में मिलाना है, किस रेशियो में मिलाना है, वो आपको निकालना है, ताकि जो फाइनल आपके पास हो जाए 2250 रुपये पर केजी हो जाए। बिल्कुल बेसिक से सर, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट आपके पास सीपी है 2500, दूसरा आपके पास 1500, किस रेशियो में मिलाए तो ये रेशियो निकालना है, ठीक है, दो वैल्यू को निकालना, ताकि हमारे पास ये जो चीज बन जाए ये 2250 की बन जाए। समझ पा रहे हैं, तीन चीजें जब गिवन होती है तो हम एलिगेशन लगा लेते हैं। बड़े में से छोटे को घटाना होता है, कैसे घटाओगे, इन दोनों नंबर में बड़ा कौन सा आपके पास है, तो 2500 में से 2250 जाएगा, मतलब 500 में से 250 जाएगा तो 250। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये वाला, इधर से माइनस करना है, पहले तो 500 जाएगा फिर 200, 750 हो जाएगा। 2250 में से अगर आप घटाएंगे 1500 तो 750 बनेगा। अब ये नंबर पे काम नहीं करना, इस नंबर के रेशो पे काम करना, वही आपको निकाल। कैसे होगा, ये तो 25 से डायरेक्ट काट लीजिए, या 0 0 काट लीजिए, 25 से कटेगा 3 बार, 25 से कटेगा 1 बार, 3:1। ये तो सवाल बहुत बेसिक है, इसी के साथ मैं एड ऑन कर देता हूँ, इसमें गिवन नहीं है बट हम पूछ लेते हैं। इफ फर्स्ट क्वांटिटी is 39 kg, find total quantity। आपको टोटल क्वांटिटी निकालनी है कि भैया हमारे पास कितना टोटल पाउडर कितना लिया कॉफी का हमने। अगर फर्स्ट क्वांटिटी 39 kg है तो फर्स्ट यूनिट कितनी है, बेसिकली इस तीन की वैल्यू क्या दे रखी है, 39। कैसे लिखते हैं इसको, बेसिक से तो ऐसे लिखते हैं कि 3 यूनिट इक्वल्स टू 39, 1 यूनिट इक्वल्स टू 39 अपॉन, ये 13 हो जाएगा। अगर एक चीज 13 की है तो हमारे पास क्या चाहिए, टोटल क्वांटिटी निकालनी है। टोटल क्वांटिटी कितनी है, 4। एक की वैल्यू इतनी है, 4 की वैल्यू कितनी हुई, 13 इंटू 4। आपसे सेकंड वाला पूछ लेता, एक की वैल्यू अगर 13 है तो सेकंड में कितनी है, 13 ही तो है। ये 39 यूनिट है, 39 केजी है, तो कितना केजी होगा, 30 केजी। क्यों, क्योंकि इसका 13 टाइम्स है, वो भी 39 हो जाएगा, तो एक में 13 की मल्टीप्लाई करेंगे, दैट वुड बी 13 केजी। आइए समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन वहीं तक पूछा गया था, उसके बाद हम ऐड ऑन कर सकते हैं, इसी को और ज्यादा थोड़ा बना सकते हैं आगे चीजें। क्या आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप किसी तरह का बेसिक एग्जाम देते हैं तो प्रीलिम्स में इस तरह के सवाल मिल जाते हैं आपको, और मेंस में बस इसके साथ ऐड ऑन हो जाता है चीजें, जैसे हम अभी करेंगे इसको। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, a shopkeeper bought one type of rice at 12 rupees per kg and another type। मैं बस इसको रफ डेटा पे नहीं करा रहा हूँ आपको, पिछले प्रीवियस ईयर में आए हुए रिसेंट वाले सवाल ही मैं करवा रहा हूँ, इसलिए लिख रहे। शॉपकीपर बॉट वन टाइप ऑफ राइस एट 12 रुपए केजी। एक टाइप का राइस था जिसका कॉस्ट कितना पड़ रहा है, 12 रुपए पर केजी।
और अब दूसरे टाइप का राइस लिया इसने, अनदर टाइप at 16.25 rupees per kg. After mixing both the time, after mixing both type of rice, he fixed the cost price. उसने फिक्स कर दिया भैया कि दुकान पे हमारे पास दो तरह की क्वालिटी उसने मिक्स कर दी, और उसने फिर उसको कर दिया कि भैया मेरे पास से एमआरपी है। कितना डाला उसने? 14.75, 14.75 रुपीज पर केजी। दुकान पे लगा दिया बोर्ड, 14.75 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीद लो। टोटल क्वांटिटी ऑफ द राइस दे रखा है, इज 85 केजी। आपको फाइंड करना है क्या चीज? फर्स्ट टाइप ऑफ राइस फाइंड करना। ठीक है भाई, आपको शॉपकीपर ने क्या किया, बस बहुत आसान है, कुछ ऐसा कुछ है नहीं। दो टाइप के हमारे पास राइस है, फर्स्ट और सेकंड, उनको मिक्स करना है, और एक ही क्वांटिटी दे रखी है जो मैंने आपको पहले बताई थी कैसे करते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं पॉज करके। जैसे फर्स्ट वाले का रेट है 12 रुपये पर केजी, ठीक है। सेकंड वाली हमारे पास है 16.25, और जब बेचा है उसको, जब मतलब उसको फिक्स किया तो 14.25, 14.75 पे किया, ठीक है। बस इसमें आपको पॉइंट्स का ध्यान रखना है, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। बड़े में से छोटे को घटाते हैं। आप चाहो तो ऐसे कर लो, या फिर पॉइंट्स हटा के इसको 100 कर लो। ये 1200 हो जाएगा, ये 1625 हो जाएगा, ये 1475 हो जाएगा। बट ज्यादा कुछ है नहीं तो यही कर लेते हैं, इसमें से माइनस करना है, ठीक है। इस 5 में से 5 जाएगा तो 0, इधर 12 में से 7 जाएगा तो 7 5 12, ठीक है। इधर आपके पास 1 बचेगा, तो 1.5 से 14.75 में से 12 हटा देना, तो 0.75 तो ऐसे ही आ जाएगा। इधर आपके पास कितना होगा? 10 विल बी 2.75, 14 में से 12 जाएगा तो 2। अब ये रेशो लेना है, किसका रेशो? 150 और 275, तो पॉइंट्स हट गए ना दोनों साइड से। 25 से कितनी बार कटता है? 25 से कटता है 6 बार। 25 से कम 25, और 25 से कम 25, 11 बार कट जाता है, तो 6:11। अब जो वैल्यू दे रखी है उसका यूज करना। किसकी वैल्यू दे रखी? टोटल क्वांटिटी दे रखी है राइस की, कितनी है? 50। टोटल यूनिट कितनी है? 17। इस 11 यूनिट सेकंड टाइप, 6 यूनिट पहले वाली, टोटल पता है आपको यूनिट कितनी है? 17। तो बेसिकली 17 की वैल्यू ही आपको दे रखी है। इन दोनों का कंपैरिजन करता हूँ। कैसे करते हैं कंपैरिजन? 85 केजी 11 की वैल्यू है, आपको क्या चाहिए? इसको फर्स्ट टाइप का चाहिए, तो फर्स्ट टाइप में कितने हमारे पास? आपको 6 की वैल्यू चाहिए, 17 है। ये जो आपके पास है 85 केजी, ये 11 प्लस 6 17 की वैल्यू, तो 17 से कंपैरिजन कर दिया, और जो वैल्यू चाहिए होती है वो यहाँ मल्टीप्लाई। 17 की टेबल में 5 बार कट जाता है, और 5 इंटू 6 30। तो अगर आपसे फर्स्ट टाइप पूछा होता तो 30 आ जाएगा, सेकंड टाइप पूछोगे तो सेकंड टाइप में किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी? यहाँ पे ये जो 85 की वैल्यू है सेम रहेगा यहाँ तक, तो कि 17 की वैल्यू। अब आपको सेकंड टाइप पूछ ले, तो सेकंड टाइप में कितने यूनिट है? 17 से कटेगा 5 बार, और 11 इंटू 5 55। ठीक है भाई, इस तरह से हम चीज़ों को निकालते हैं। ये आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मैंने बहुत सिंपल सिंपल से सवाल डाले, धीरे धीरे हम बिल्डअप करते रहेंगे। यहाँ से आपके पास बेस तैयार हुआ कि क्वेश्चन कैसा पूछता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या। धीरे धीरे हम इसे बिल्डअप करते रहेंगे, आपके पास इंक्रीज करते रहेंगे लेवल। मैं यहाँ पे इसको 14.75 जो कॉस्ट प्राइस है, उसको बदल के यहाँ पे मैं सेलिंग प्राइस देने लगा। अभी तो सीपी दी है तो सेलिंग प्राइस दे देगा मुझे। सेलिंग प्राइस से पहले कॉस्ट प्राइस में आना पड़ेगा, फिर ये रेशियो निकालना पड़ेगा, और फिर रेशियो के बाद में फिर कंपैरिजन करना पड़ेगा। इस तरह से चीजें धीरे धीरे बिल्डअप होगी, धीरे धीरे हम इसको सीखेंगे। अब फर्स्ट में तो हमारे पास यही चीज है,
इसमें बेसिक आपको समझ आया। अगर आप सेकंड वीडियो पे पहले मतलब किसी और वीडियो को देखा हुआ है आपने, पहले पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को देखिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, फिर समझेंगे चीज़ों को, आपके पास ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। और इस तरह के क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम्स में जनरली अभी वीडियो से पूछ रहे हैं। इसी क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज बदलती रहेगी, और उस लैंग्वेज के साथ कैसे हमें अडेप्ट करना है, कैसे समझना है, कैसे परफेक्ट करना है, आपने इतना पढ़ना नहीं होता, उसमें मेन चीज़ पे ध्यान देना होता है। जब आपको पता है कि ये दे रखा है 16 रुपये पर केजी, ये 12 है, ये 16.25 है, और ये कितना दिया है, कितने में मिलाना है, 14.7, बस माइनस करना था तुरंत। जैसे माइनस करोगे रेशो आया, रेशो का कंपैरिजन करना है, तब क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, आई गेस ये चीज़ आपको समझ आई होगी, और हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करी। दिस इज मिक्सचर और एलिगेशन का ही कॉन्सेप्ट है। इसी तरह के सिमिलर कॉन्सेप्ट आपके पास मिक्सचर में भी चलेंगे, बट इसकी जरूरत पड़ेगी तब यूज करेंगे, अदरवाइज मिक्सचर को करने के तरीके दूसरे के होते हैं। आई गेस आपको वीडियो पसंद आई है, यू विल सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।